हेलो डियर स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ रहे थे ना, कनेक्टेड बॉडीज का मोशन थ्रू द स्ट्रिंग्स। और ये तो कंफर्म है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है इट इज डेफिनेटली मासलेस और इनएक्सटेंसिबल है। तो एंटायर सिस्टम जब मूव करता है तो द बॉडीज ऑफ द सिस्टम विल बी मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एंड विल बी मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन। हाँ, अब थोड़ा सा हमें चेंज करना है, अपने लेवल को शिफ्ट करना है और अंडरस्टैंडिंग को और इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। लेकिन कंसेप्ट तुमको मैंने बता दिए थे और कंसेप्ट पे अच्छा काम कर रहे हैं सब के सब लोग। एक जबरदस्त प्रॉब्लम है जिस पे काम करेंगे। मैंने आपको एक फिगर शो किया है, पर पहले समझ लीजिए। द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ STR1 एंड STR2 इज 150 न्यूटन एंड 175 न्यूटन। अब आपको मालूम है कि ये STR1 स्ट्रिंग 1 है और स्ट्रिंग 2 है। यहाँ लिखा हुआ STR1 मीन्स ये मेरी स्ट्रिंग 1 है, यहाँ लिखा हुआ STR2 मीन्स ये मेरी स्ट्रिंग नंबर 2 है। तो ये जो स्ट्रिंग है ना आपकी STR1, इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है 150 न्यूटन। तो 150 न्यूटन तक का तो ये टेंशन बियर करता है, बट मोर देन 150 न्यूटन पे ये ब्रेक कर जाता है। जब मैं STR2 की बात करता हूं तो ये 175 न्यूटन तक का टेंशन बियर करेगा, मोर देन 175 पे ब्रेक कर जाएगा। और इनमें से कोई भी चीज यदि ब्रेक कर गई तो डेफिनेटली आपका हो सकता है कि यदि STR1 ब्रेक किया तो फिर 3 kg और 2 kg ट्रेवल करेंगे, और यदि आपके पास में STR2 ब्रेक कर गया तो फिर सिर्फ 2 kg ट्रेवल करेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। इट इज अ टिपिकल कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन जो टेस्ट करता है कि आपके पास में इस समय आपका जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ है वो कितनी है आपकी, ठीक है। ये बियर करता है अप टू 150 न्यूटन, ये बियर करता है अप टू 175 न्यूटन, और मैं 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। इफ अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन टू द सिस्टम T इक्वल्स टू 0 पे, तो T इक्वल्स टू 0 पे जो फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 200 न्यूटन। मींस जब मैंने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, आई स्टार्ट काउंटिंग आउट T इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम एट T इक्वल्स टू 5 सेकंड्स। 5 सेकंड पे मुझे इस सिस्टम की वेलोसिटी मींस क्या हाल है, सिस्टम कैसे ट्रेवल कर रहा है, ऑल द 3 बॉडीज आर ट्रेवलिंग और 2 बॉडीज आर ट्रेवलिंग, ये चेक करना पड़ेगा। एग्रीड? बात समझ आ गई? तो चलिए इसको डबल मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड कन्वेंशनल मेथड है और दूसरे मेथड में स्मार्ट अप्रोच लेंगे। थोड़ा सा अंतर है, आप सब लोग ट्रेडिशनल से स्मार्ट पे आना आप शुरू कर दीजिए। तो मैंने यहाँ आपके सामने सिस्टम दोबारा बनाया। इट इज 5 kg, ये रहा 5 kg, ये स्ट्रिंग 1 है, ये 3 kg है, फिर स्ट्रिंग 2 है, फिर ये आपका 2 kg है, फोर्स 200 न्यूटन का है और 200 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में, तो मैंने एक्सेलरेशन, लेट द एक्सेलरेशन इज A, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप एक्सेलरेशन ही निकालते हो, उसके अलावा कुछ नहीं करते हो, ठीक है ना। स्मार्ट अप्रोच से डायरेक्टली एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो, मैंने बता रखा है, लेकिन पहले एक बार ट्रेडिशनल अप्रोच पे काम कर ले। तो 2 kg, ठीक है। इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग 2 में टेंशन कितना होना है, T2, ठीक है। इस स्ट्रिंग का टेंशन कितना है, T1, और आपको मालूम है कि टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जॉइनिंग एंड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जॉइनिंग एंड अलोंग द लेंथ, ठीक है। तो यहाँ T1, यहाँ T2, 2 kg को वॉच आउट कीजिए। 200 न्यूटन ये रहा। फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, जल्दी बनेगा। अब ऐसा नहीं FBD ऑफ दिस एंड दिस, अब एनर्जाइज्ड होके जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो 2 kg, यहाँ जो टेंशन होगा T1 अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जॉइनिंग, T2 स्ट्रिंग 2 में T2, सो दिस इज T2 अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जॉइनिंग एंड अलोंग द लेंथ, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जॉइनिंग एंड अलोंग द लेंथ, ये T2 है, ये 200 न्यूटन है। यहां देखोगे तो ये T2 आएगा यहाँ पे और ये T1 हो जाएगा, और यहां देखोगे तो इस जगह पे ये T1 आएगा, ठीक है ना। तो 5 kg पे देयर इज ओनली T1, एट 3 kg देयर इज T1 एंड T2, एंड ऑन 2 kg F एंड T2, ठीक है। ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दी। एक्सेलरेशन आप कहेंगे तो इट इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ A, कंफर्म, इट इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ A because system है, and it is also moving with the acceleration of A because these are connected via the inextensible strings, ठीक है। ये T equals to 0 पे जैसे ही मैंने फोर्स लगाया, that force will develop the acceleration। अब आपके पास यहां देखोगे तो 200 minus T2 नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, 200 minus T2 is equals to ये फोर्स
एक ही फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, जबरदस्त चीज है। तो फोर्स कितना 200 माइनस T2, मास कितना 2, एक्सेलरेशन A। यहां देखोगे तो T2 इज अ विनर, T1 इज अ लूजर, डेफिनेट बात है। तो आपने कहा T2 माइनस T1 नेट फोर्स हो गया, T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और T1 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ग्रेट। आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, आप इक्वेशन 1 2 3 नहीं डालूंगा यार मैं ना। तो जैसे ही आप इन तीनों को ऐड करेंगे 200 माइनस T2 प्लस T2 माइनस T1 प्लस T1, तो T2 भी कैंसिल, T1 भी कैंसिल, इज इक्वल्स टू आपका इधर तो बच जाएगा 200, ऐड कर रहे हैं इसलिए 2A 3A 5A, तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल्स टू 10A और A इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये तो था एक ट्रेडिशनल अप्रोच। अभी अब स्मार्ट अप्रोच को यदि आपने लेना होता तो आप कहते सर ये 200 न्यूटन का फोर्स किस किस को खींच रहा है, यही सिखाया था ना मैंने आपको। अरे भाई इस पूरे सिस्टम को खींच कौन रहा है 200 न्यूटन, तो आपने कहा सर एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल्स टू फोर्स कितना है, दैट इज 200 न्यूटन, किस किस को खींच रहा है इन सबको, तो इट विल बी 2 प्लस 3 प्लस 5 and this comes to be as 200 divided by 10 and it will be coming as 20 meter per second square। ये आपके पास में मीन्स विदाउट मूविंग अ पेन आ जाता है, 200 अपॉन 5 और 3 8 और 2 10, 200 बट्टा 10 सीधा आ जाता है ना। तो एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया और स्मार्ट अप्रोच से निकाल लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, तो मुझे पता करना है कि भाई ये स्प्रिंग ब्रेक होगी या नहीं होगी, ये स्ट्रिंग ब्रेक होगी या नहीं होगी, ताकि t इक्वल्स टू 0 से आगे क्या हो सकता है, दैट आई वांट टू सी। ठीक है, a आ गया आपका, a आते ही आपने T1 निकाला, तो T1 इज इक्वल्स टू कितना है, इधर देखिए 5A, 5 इंटू एक्सेलरेशन कितना आपके पास 20, है ना, ये रहा। तो यहां आपके पास आया 100 न्यूटन का फोर्स। T1 में जो टेंशन है दिस इज T1 एंड द टेंशन इज 100 न्यूटन और इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है 150 न्यूटन। ओके, इट विल सर्वाइव। क्यों? क्योंकि टेंशन इज लेसर देन द ब्रेकिंग स्ट्रेस और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। एग्रीड? समझ आ गई आपको मेरी बात सबको? अच्छा, ये आ गया T1। अब T2 यहां से निकाल लेते हैं। तो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू कितना था 3 इंटू A कितना है आपके पास 20, तो इट इज 60, है ना। T1 is 100 and this is T2, ठीक है। तो T2 is equals to आ गया आपका 160 न्यूटन। एग्रीड? तो ये T2 आ गया आपका 160 न्यूटन। ओके, और ये 175 इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, 175 न्यूटन। 175 न्यूटन तक ये बियर करता, पर अभी तो 160 न्यूटन है, तो ये आपका स्ट्रिंग 2 भी ब्रेक नहीं करेगा। वेरी गुड। स्ट्रिंग 1 ने भी ब्रेक नहीं करना है, स्ट्रिंग 2 ने भी ब्रेक नहीं करना है। अब जाके मैं कंफर्म हूं कि मेरे सिस्टम में ऑल द थ्री masses will move। ओके, एग्रीड? बिल्कुल। अब क्या चाहिए आपको? तो मैं कहूंगा सर सारे masses के लिए सेम वेलोसिटी, सारे masses का सेम एक्सेलरेशन, and you say that acceleration is equals to what? Acceleration is equals to 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन डेवलप हुआ, ड्यू टू विच फोर्स? ड्यू टू द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। एग्रीड? अब ये पूरा का पूरा सिस्टम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन एक ही है ना, डायरेक्शन एक ही है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करते ही यू से दैट सर न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? मुझे वेलोसिटी चाहिए सिस्टम के, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। तो v कब चाहिए? t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पर, है ना, यही है ना। हाँ, चलिए वेक्टर्स की जरूरत है? नो, क्योंकि डायरेक्शन ही है, लीनियर मोशन है, एंड लीनियर मोशन भी कौन सा? यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। तो मैंने v इक्वल्स टू u प्लस at अप्लाई किया। इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी?
तो सिस्टम पे फोर्स लगाया था आपने, उस समय तक तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है रेस्ट पे था, बिकॉज नथिंग इज गिवन आउट, है ना। तो u इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, एक्सेलरेशन इज व्हाट 20, ये ना, और टाइम कितना, आफ्टर 5 सेकंड 5, सो द स्पीड इज 100 मीटर पर सेकंड, मीन्स t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे आपका ये 5 kg या ये 3 kg या ये 2 kg, these all are moving with the same speed of what, 100 meter per second in the forward direction. सेम स्पीड, सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन, और इन सबका एक्सेलरेशन कितना होगा, इट विल बी सिंपली 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब यदि कोई मुझसे ये पूछ ले कि सर t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ मिडिल मास, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ 2 kg, या विद व्हाट काइनेटिक एनर्जी 5 kg इज मूविंग, ठीक है ना, पूछ सकता है। इज दैट क्लियर? तो आप यदि मुझसे कहेंगे सर इस समय आप बोलेंगे तो मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका मोमेंटम तो आएगा 500 इंटू 500 kg इंटू मीटर पर सेकंड, इसका मोमेंटम आएगा 200 kg इंटू मीटर पर सेकंड, इसका मोमेंटम कितना आएगा 300 kg इंटू मीटर पर सेकंड। तो आप मोमेंटम कैलकुलेट करवाए, आपसे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करवाए, यू कैन डू दैट। अब ध्यान से सुनना, ये 100 न्यूटन का इसमें टेंशन है। यदि आपके स्ट्रिंग 1 का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ लेसर देन 100 न्यूटन होता तो सारी कहानी बदल चुकी होती। ये आपका जैसे ही फोर्स लगता और ये सिस्टम आगे बढ़ने की कोशिश करता, आपका टेंशन डेवलप होता और ये आपका ये जो स्ट्रिंग है ये ब्रेक कर जाता, तो फिर ये दोनों चलते, तो सारे कैलकुलेशंस दोबारा करने पड़ते। ठीक है, यदि मैं कहता कि यहाँ 160 न्यूटन है और सपोज मैं कहूँ आपसे कि ये 150 न्यूटन होता, तो 150 न्यूटन यदि इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता तो ये स्ट्रिंग ब्रेक करते, फिर ये कुछ भी करते रहो कुछ नहीं हो सकता था। फिर ये स्ट्रिंग ब्रेक करने के बाद में सिर्फ और सिर्फ कौन ट्रेवल करता, इट इज 2 kg। एग्रीड? तो नेक्स्ट जन जो क्वेश्चंस हैं उनमें हो सकता है कि ये स्ट्रेंथ आपका वीक हो जाए या ये स्ट्रेंथ वीक हो जाए, तो इन दोनों में से कोई सी भी आपकी स्ट्रिंग ब्रेक कर सकती है। और यदि ये स्ट्रिंग ब्रेक कर गई तो कंफर्म है कि इस स्ट्रिंग के ब्रेक होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? समझ आना चाहिए आप सब लोगों को। जैसे मैं अभी आपसे कहूं लेट इट इज, ये चेंज कर रहा हूं आपके सामने एंड दिस इज गोइंग टू बी एज अ बेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो यहां मैंने कर दिया इसको 150 न्यूटन। अब जैसे ही आपने इसको 150 न्यूटन किया, ठीक है, पूरा का पूरा सब कुछ वो का वही है, ये वाला कैलकुलेशन वाला पार्ट हटेगा। आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, आपने कैलकुलेशन की और आपने यहां ब्रेकिंग स्ट्रेंथ लिखा, तो इसका तो कितना था आपके पास में TB1 कितना था ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, तो यहां तो आपने लिख दिया 150 न्यूटन, तो ये तो सरवाइव करेगा। और यहां आपके पास में TB2 कितना था ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, तो ये था आपका 150 न्यूटन, है ना बच्चे? बहुत ध्यान से समझना। अब क्या हुआ कि ये 150 न्यूटन बियर कर सकता है, इट कैन बियर अप टू व्हाट, इट कैन बियर अप टू 150 न्यूटन। लेकिन डेवलप कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ डेवलप हो गया आपका 160 न्यूटन, यस और नो। और जैसे ही यहाँ 160 न्यूटन टेंशन डेवलप हुआ, आपका ये स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगा। अब ये ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा, इस स्ट्रिंग के ब्रेक करते ही आप कहोगे कि सर 5 kg और 3 kg का कुछ नहीं हो सकता। एंड अब आपके पास क्या होगा, सर इट इज ओनली द 2 kg, और इस 2 kg पे क्या हाल है, इस 2 kg पे आपका फोर्स वर्क कर रहा है, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 200 न्यूटन। एक्सेलरेशन डेवलप होगा, दैट विल बी फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दैट इज 2 एंड इट इज 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेट, बड़ा एक्सेलरेशन है। और वेलोसिटी अब यदि आपको चाहिए एट t इक्वल्स टू 5 सेकंड, that you want to calculate v equals to u plus at, क्योंकि acceleration तो constant है, initial velocity 0, acceleration 100 and time is 5 second, the speed will be 500 meter per second. But who is traveling?
only 2 kg is traveling and 5 kg and 3 kg will be at rest. तो अब आप मुझे कहोगे कि सर t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पे 5 kg का स्पीड 0 होगा, 3 kg का स्पीड 0 होगा, लेकिन मेरे 2 kg का स्पीड जो आएगा दैट विल बी 500 मीटर पर सेकंड। एग्रीड? बात समझ आ गई आपको? तो इसके ब्रेक होने से क्या हुआ वो भी आप कर सकते हो, और फिर इसके ब्रेक होने से क्या होगा वो भी 2 मिनट में कर लेते हैं। इसको वापस कितना कर देते हैं, इट इज 175। तो ये कितना हो गया आपके पास में, TB 175 न्यूटन, ये लीजिए। और ये आपका वीक है, इसमें 100 न्यूटन आ रहा था ना, इसको सिर्फ 50 न्यूटन कर लीजिए। तो इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है जल्दी बताइए, इसको मिटा देते हैं ये सारा। देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर 50 न्यूटन बियर कर सकता था, 100 न्यूटन आपने डेवलप कर दिया। अभी ध्यान रखना है, इसमें टेंशन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये तो ब्रेक हो गया सर, ये तो ब्रेक हो गया, लेकिन ये सरवाइव करेगा क्यों? क्योंकि टेंशन कितना है यहाँ पे जल्दी बताओ, सिर्फ 160 न्यूटन। बियर कितना कर सकता है, 175। तो अब मेरा सिस्टम हो गया इस तरीके का, ये और ये सिस्टम हो गया मेरे पास में। क्या हो गया जल्दी बोलिए, दिस इज 3 kg, एग्रीड? ये रहा 3 kg, दिस इज 2 kg, ये 2 kg, एग्रीड? एंड दिस इज 200 न्यूटन। ये तो ब्रेक कर गया, पर अभी मुझे टेंशन फिर देखना है। तो मैंने कहा यार एक्सेलरेशन अब कितना होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन आना चाहिए 200 डिवाइडेड बाय 5, 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा सा जल्दी बने। तो आपने कहा सर ये कौन सी स्ट्रिंग है, ये नंबर 2 है, STR2 है, ये लीजिए। लेट द टेंशन इज T2 डैश। नाउ T2 पहले लिख दिया था इसलिए मैं T2 डैश कर रहा हूं। तो 2 kg पे क्या होगा, ये 2 kg, ये 200 न्यूटन है ना, और ये T2 डैश, और 3 kg पे क्या होगा, ये 3 kg, और ये T2 डैश। बस एक्सेलरेशन कितना है आपके पास जल्दी बताइए, 40। तो T2 डैश विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 × 40, दैट विल बी 120 न्यूटन। मीन्स इसमें इस समय 120 न्यूटन का टेंशन डेवलप होगा। अच्छा, इसका TB कितना है, TB 2, देखिए 175 न्यूटन। अब ब्रेक नहीं कर रहा भाई ये, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन से ये आगे चलेंगे। कितना एक्सेलरेशन है, 40। वेलोसिटी कब चाहिए, 5 सेकंड पे, u + a कितना, 40 टाइम कितना आपके पास में 5, इट विल बी 200 मीटर पर सेकंड। एग्रीड? हाँ, खतरनाक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इट इज हाईली कंसेप्चुअल। एंड अभी तक आप क्या करते थे, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस में सिर्फ टेंशंस और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते थे। आज मैंने वेलोसिटी भी कैलकुलेट कराई और ये भी बताया कि इन स्ट्रिंग्स में से यदि ये स्ट्रिंग ब्रेक करेगा तो क्या होना है, और यदि ये स्ट्रिंग ब्रेक कर गया तो भी क्या होना है। यदि ये स्ट्रिंग ब्रेक कर जाता है तब तो चूंकि ये दोनों मासेस फिर छूट जाएंगे, 200 न्यूटन का इफेक्ट ही नहीं आएगा, है ना। और यदि ये स्ट्रिंग ब्रेक करता है तो आपको टेंशन की कैलकुलेशन इस वाली स्ट्रिंग में 2 बार करनी पड़ेगी, ठीक है। बस जबरदस्त क्वेश्चन है, तैयारी करते रहिए। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, मीन्स आप अप्लाई कितना कर पाते हैं। देखो, बिल्कुल सीधी सी बात कर रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स से, इस तरह की चीजें आपको समझ आ जाती हैं और इस तरह के क्वेश्चंस पर आप काम कर पाते हैं। मैं आपको कह सकता हूं कि आपको जेई मेंस एडवांस दोनों जगह पर सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। नीट में सक्सेसफुल होने से किसी भी हालत में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब स्टूडेंट इतने फर्टाइल ब्रेन के साथ में इतना बेहतरीन तरीके से अप्लाई करता है
तो फिर वो जो केमिस्ट्री और बायो वाले सब्जेक्ट हैं उन पे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहा होगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी एज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। पर आपने, चूंकि कुछ नया नहीं है इसमें, आपको भी यस फील आ रहा है सब लोगों को कि करना क्या था सर, ये देखना था कि ब्रेक होगा कि नहीं होगा, और ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया तो 5 kg छूट जाएगा, ये ब्रेक हो गया तो 3 kg और 5 kg छूट जाएगा। और सर एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन के लिए 3 इक्वेशन थोड़ी लिखूंगा सर, मुझे स्मार्ट अप्रोच पता है, इन सबको यही खींच रहा है। तो 200 टन के, ये देखिए 200 न्यूटन, इसको 5 and 3 8 and 2 टन, तो सर इमीडिएटली निकलेगा 200 डिवाइडेड बाय 10, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आपका एक्सेलरेशन है, और फिर टेंशंस निकाल दूंगा और देख लूंगा कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन आउट। पढ़ते रहिए, बस मजे करिए। थैंक यू।